हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल धर्मप्रभा एजुकेशन सॉल्यूशंस। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और ये है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 3। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाले पार्ट्स के नोटिफिकेशंस आपको इसी तरह से मिलते रहें। अब हम चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? हमने अपनी प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि वो बेसिकली हमारे स्पीड ब्रेकर्स की तरह काम करता है। तो जैसे स्पीड ब्रेकर्स हमारी जो व्हीकल होती है उसकी स्पीड को ऑल्टर करता है या उसके रास्ते में हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है, उसी तरह से रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारे चार्ज के फ्लो में हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली चार्ज मूव कर रहा है और उसके रास्ते में कोई स्पीड ब्रेकर आ गया और वो उसके मूवमेंट में उसको एक रेजिस्टेंस महसूस हुई, तो इसलिए हमने उस चीज का नाम रेजिस्टेंस रख दिया। तो resistance is a property of a conductor to resist the flow of charges through it। इसकी ऐसा यूनिट ओम होती है क्योंकि इसे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम ओम था जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था। इसके पहले हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, तो उसके अंदर हमने रेजिस्टेंस का पहली बार यूज किया था। 1 ओम जो होता है दैट इज 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पेयर। क्यों? क्योंकि R इज इक्वल्स टू V बाय ए हमने अपनी कल वाली क्लास में पढ़ा था, V बाय आई। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट इज वोल्ट, करंट की यूनिट इज एम्पेयर। तो हमारी रेजिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी ओम, दैट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पेयर। तो जब अगर किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट इज 1 एम्पेयर, then the resistance of the circuit is said to be 1 ohm। नेक्स्ट आता है हमारा रियोस्टैट। रियोस्टैट इज बेसिकली वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसमें हम अपने हिसाब से रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं कि हमें कितना रेजिस्टेंस सर्किट में इंड्यूस करना है या डालना है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है? एक तो वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स जितना ज्यादा लेंथ होगा कंडक्टर का उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। नेक्स्ट इज उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स जितना ज्यादा एरिया होगा या जितना मोटा हमारा कंडक्टर होगा, जितना ज्यादा उसकी विड्थ होगी, उतना ही कम रेजिस्टेंस अप्लाई होगा। कि हर मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। ओके गाइस, तो हमने क्या क्या पढ़ा? दैट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मीन्स जितना लंबा कंडक्टर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना पतला हमारा कंडक्टर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। देन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटीरियल। तो इसको जब हम एल्जेब्रिकली या मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कैसे करेंगे? दैट R इज प्रोपोर्शनल टू L, R इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय A। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हम 1 अपॉन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको जब हम लिखने जाएंगे तो क्या आएगा? दैट R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A। अब जब इसको हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, उसको इक्वल टू से रिप्लेस करते हैं, तो उसके लिए हम एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट हमने मल्टीप्लाई किया वो है रो, एंड रो इज द रेजिस्टिविटी। अब हम रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ अ मटीरियल ऑफ साइड 1 मीटर when current flows perpendicular to its opposite faces। ओके, या हम ये भी कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी वो रेजिस्टेंस है जो 1 मीटर वायर में 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का अगर 1 मीटर वायर है तो वो जितनी रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। ओके गाइस, आगे चलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर।
resistivity does not change with change in length or area of cross section but it changes with temperature. इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं ये आप एक बार रीड कर सकते हैं पर ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है. लाइक मेटल्स, अलॉयज, इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी की रेंज गिवन है. फिर हमें रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय गिवन है कि रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स. Then alloys do not oxidize readily at high temperatures, so they are commonly used in electrical heating devices. Copper and aluminium are used for electrical transmission lines as they have low resistivity. अब इसके बाद के जो हमारे टॉपिक हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल, तो इसके लिए हमें अच्छे से डेरिवेशन को लर्न करना पड़ेगा. इसके लिए मैं आपकी वीडियो बनाकर नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूंगी. सो गाइज स्टे ट्यून टिल नेक्स्ट सेक्शन. हम उसमें बहुत अच्छे से डिराइव करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे क्योंकि रेजिस्टर्स इन सीरीज और रेजिस्टर्स इन पैरेलल के ऊपर मोस्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट. वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. ओके गाइज, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी गुड.